कि फोटो सिस्टम 2 इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द अपर और स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ द क्या चीज थैलाकॉइड। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या चीज है। तो देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या चीज है, यहां पर मैंने क्या लिखा है कि फोटो सिस्टम 2 रिसीव्स द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर्स इट टू इट्स रिएक्शन सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब देखो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर देखिए अगर हम लोग फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो फोटो सिस्टम में या फोटो सिस्टम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, फोटो सिस्टम 2 का अगर ये देखेंगे स्ट्रक्चर, तो उसमें याद कीजिए क्या था, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए था। ठीक है, कितना हम लोग बोलेंगे 680, या इसको हम लोग क्या बोले थे P680। और इसके चारों तरफ याद कीजिए क्या था, हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स था। तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, और ये जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, यही एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम लोग बोलेंगे मिला के क्या बना रहा था, हम लोग बोलेंगे क्या बना रहा था, एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहा था। क्या बना रहा था, एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहा था। और इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा, जैसे क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होगा, फाइटोबिलिन्स प्रेजेंट होगा, जेंथोफिल प्रेजेंट होगा। लेकिन कभी भी हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होगा, किसमें, एंटीना कॉम्प्लेक्स में। क्यों एक क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लोरोफिल। ठीक है, और यही क्लोरोफिल ए जो होता है वही क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर को बनाता है, तब जाके क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। तो बाकी जितना भी हम लोग बोलेंगे जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो क्या चीज को बनाया, एंटीना कॉम्प्लेक्स को बनाया। ठीक है, और जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए 680। तो अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट मैं लिखा हूं कि फोटो सिस्टम 2 रिसीव्स द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू इट्स रिएक्शन सेंटर, ये भी मैं बताया हूं कि फोटो सिस्टम ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 का, या इसको हम लोग बोल रहे हैं P680, या इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोफिल ए क्या चीज 680। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग बोलेंगे जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा फोटो सिस्टम 2 का, वो क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होगा, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे सनलाइट एनर्जी कहाँ पहुंचेगा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे पहुंचेगा, जिसको बोल रहे हैं P680 या क्लोरोफिल ए 680। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। जब यहाँ पर 680 वेवलेंथ वाला लाइट एब्सॉर्ब हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 क्या कर रहा है, फोटो सिस्टम 2 क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है या रिसीव कर रहा है, और इस लाइट एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू कहां तक पहुंचा रहा है, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए 680 या P680। तो दूसरा पॉइंट का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो थर्ड जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या चीज है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो फोटो सिस्टम 2 होता है ना, इसमें जो क्लोरोफिल ए जो होता है यही मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे P680 या क्लोरोफिल ए 680। तो वही मैंने यहाँ पर बताया है कि जो फोटो सिस्टम 2 होता है इसमें जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए 680 होता है या P680 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा P का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P का मतलब हो जाएगा पिगमेंट। ठीक है, P मतलब पिगमेंट, वैसे भी क्लोरोफिल ए क्या चीज है, पिगमेंट ही तो है ना। और क्लोरोफिल ए और 680 का मतलब क्या हो जाएगा, 680 का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो फोटो सिस्टम 2 होगा वो हम लोग बोलेंगे 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो लाइट होगा उसको ही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट एब्सॉर्ब हो जाता है मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे, तो याद रखना है तब हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल ए से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वही मैं यहाँ पर बताया हूँ। और 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रेड लाइट। इस चीज को याद रखना। इसका मतलब हो गया कि फोटो सिस्टम 2
रेड लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 680 होता है, 680 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर 680 हम लोग क्यों लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि इट एब्जॉर्ब्स 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट, दैट इज रेड लाइट। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी, पहला इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एप्रेस्ड और स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, मैं बता दिया। दूसरा, फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, लाइट एनर्जी को रिसीव करता है और इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करता है अपने मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे, जिसको क्लोरोफिल A680 बोलते हैं या P680 बोलते हैं, P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। और थर्ड पॉइंट क्या चीज है कि क्लोरोफिल ए जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं P680 या क्लोरोफिल A680 बोलते हैं। क्यों A680 बोलते हैं, 680 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये हम लोग बोलेंगे 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तब जाके यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 से या क्लोरोफिल ए से हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक्साइट होगा, बाहर निकलेगा, मतलब थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही रहेगा और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही हम लोग बोलेंगे प्राइमरी न्यूट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा तो हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन में। अभी बस इतना जानिए कि फोटो सिस्टम 2 में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है, देखो ध्यान से कि यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका अगला प्रॉपर्टी क्या चीज है। ठीक है, तो इसका अगला प्रॉपर्टी देखो क्या चीज है, बोला जाता है कि जो फोटो सिस्टम 2 होता है which contains, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब हो गया कि फोटो सिस्टम 2 के पास क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्प्लिटिंग करता है वाटर का या फोटोलाइसिस करता है वाटर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम लोगों को समझ में आता है, इसका मतलब ये हम लोगों को समझ में आता है कि जब भी कभी फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करेंगे तो फोटो सिस्टम 2 तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होगा, एपेरेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, और उसके साथ साथ फोटो सिस्टम 2 के साथ याद रखना है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि हम लोग बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 के साथ जुड़ा हुआ है, या हम लोग बोलेंगे P680 के साथ जुड़ा हुआ है, या हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A680 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी किसके साथ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 के साथ। लेकिन ये किस तरह प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ये किस तरह प्रेजेंट होगा, वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड। इस चीज को याद रखना, ये किस तरह प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, तो अब ये वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या सॉरी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या चीज है कि ल्यूमेन में जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दे, ये स्प्लिट कर दे, किस में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन्स में, और किस में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, ये ऐसे करके होगा। इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर का क्या होगा, लाइसिस होगा, तब जाके ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। और ये वाटर का लाइसिस कौन कर रहा है, फोटोलाइसिस कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाटर टूटेगा तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, इसीलिए इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोले क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है ये वाटर को क्या करता है, स्प्लिट करता है। और ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, वाटर को जो तोड़ रहा है वाटर इवॉल्विंग वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेल, उन्होंने क्या किया था, हम लोग बोलेंगे ये डिस्कवर किया था कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ये फोटो सिस्टम 2 के साथ जुड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में जो वाटर है उस वाटर को क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस कर रहा है और ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है हिल्स रिएक्शन। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या हम लोग बोलेंगे क्या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग बोलेंगे कितना मेटल आयन के मिलने से बना है, हम लोग बोलेंगे 3 मेटल आयन के यहाँ पर मिलने से बना है, जिसको एक को बोले हम लोग Mn2+, एक को बोलेंगे कैल्शियम 2+,
इसको क्या बोलेंगे Cl-, ठीक है। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग लाइट रिएक्शन देखेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये चूंकि फोटो सिस्टम है ना, ये वाला फोटो सिस्टम 2 है, तो ये फोटो सिस्टम 2 कहाँ पर प्रेजेंट है, ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ऐसे करके। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है ये वाला। देखो मैं